कभी सोचा है कि आपका पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक वीडियो गेम का कैरेक्टर है, जिसके अपने लेवल्स हैं, कुछ स्पेशल पावर्स हैं और हाँ, कुछ सीक्रेट चीट कोड्स भी हैं। तो चलिए आज इस ग्लोबल सिटीजनशिप की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि अपने पासपोर्ट को लेवल अप कैसे किया जाए। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ा और सुनने में थोड़ा फिल्मी सा लगने वाला सवाल, क्या सच में पैसे देकर एक नई राष्ट्रीयता, एक नया पासपोर्ट खरीदा जा सकता है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा जोरदार हाँ। और इस गेम को शुरू करने के लिए जो स्टार्टर पैक है ना, उसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी इन गेम परचेज बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, अपना वर्चुअल शॉपिंग कार्ट ले लीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसे ग्लोबल मार्केट में एंटर कर रहे हैं जहां शेल्फ पर पासपोर्ट सजे हुए हैं। वेलकम टू पासपोर्ट शॉपिंग 101। इस पूरे गेम का जो सबसे जरूरी रूल है, उसे कहते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। मतलब सीधे शब्दों में ये एक वीआईपी क्लब की मेंबरशिप जैसा है। कुछ देश कहते हैं हमारे यहाँ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे रियल एस्टेट में या सीधे डोनेशन देकर, और बदले में हमारी नागरिकता का गोल्डन टिकट आपका हुआ। कुछ देश इसे सीधे बेचते हैं, कुछ में इसे कमाना पड़ता है। ऑलराइट प्लेयर 1, रेडी? अब जब गेम के रूल्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए वर्ल्ड मैप खोलते हैं और देखते हैं कि अलग अलग लेवल्स और पावर अप्स क्या हैं। हम शुरुआत करेंगे इजी मोड से और फिर आगे बढ़ेंगे यूरोपियन क्वेस्ट की तरफ। ओके, तो हर गेम में एक ट्यूटोरियल लेवल होता है ना, जहां आप बेसिक सीखते हैं। इस गेम का ट्यूटोरियल लेवल है कैरिबियन। सोचिए, धूप, नीला समंदर और हाथ में एक ब्रांड न्यू पासपोर्ट, और वो भी सुपर फास्ट। तो चलिए इन कैरेक्टर्स के स्टैट्स कंपेयर करते हैं। एक तरफ है हमारा डिफॉल्ट कैरेक्टर इंडियन पासपोर्ट, लगभग 60 देशों में वीजा फ्री एंट्री, नॉट बैड। लेकिन अब देखिए ग्रेनाडा का पासपोर्ट, ये है आपका पहला पावर अप, सीधे 140 से ज्यादा देशों का एक्सेस। सोचिए यूके, यूरोप, चीन सब शामिल। और इसकी स्पेशल एबिलिटी, वो तो गेम चेंजर है, US E2 वीजा एक्सेस। और अब टाइम है गेम के सबसे बड़े सीक्रेट का, एक चीट कोड या कह लीजिए एक कॉम्बो मूव। देखिए, ग्रेनेडा का पासपोर्ट सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, ये USA में एंटर करने का एक सीक्रेट बैकडोर है। स्टेप 1, ग्रेनेडा के सिटीजन बनो। स्टेप 2, 3 साल वेट करो। और स्टेप 3, बूम, आप US E2 इन्वेस्टर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक ऐसी स्पेशल डील है जो इंडिया के पास नहीं है। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। इजी मोड तो हो गया, अब टाइम है हार्ड मोड का, द यूरोपियन क्वेस्ट। और यहाँ जो प्राइज है ना, वो है इस गेम का लेजेंडरी आइटम, यूरोपियन यूनियन का गोल्डन टिकट। लेकिन याद रखिए, ये क्वेस्ट एक मैराथन है, 100 मीटर्स की रेस नहीं। एग्जाम्पल के लिए पुर्तगाल को देखते हैं। आप लगभग 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करके परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं। पर इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आपको वहाँ जाकर बसना ही नहीं है, 5 साल में सिर्फ कुछ हफ्ते बस। ये पेशेंस का गेम है, प्रेजेंस का नहीं। और 5 साल के बाद वेलकम टू द EU। और अब हम पहुंच गए हैं गेम के फाइनल लेवल पर, वो आखिरी चैलेंज जिसके लिए प्लेयर्स सालों तक मेहनत करते हैं, द फाइनल बॉस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ घुसना सबसे मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि रिवॉर्ड भी सबसे बड़ा है। तो जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए सबसे कॉमन रास्ता है H1B वीजा। नाम से तो लगता है कि भाई स्किल का गेम होगा, राइट? नो, इस गेम का सबसे अजीब ट्विस्ट ये है कि यहाँ स्किल से ज्यादा किस्मत चलती है। सीरियसली, इट्स अ लॉटरी। जरा इसकी एब्सर्डिटी तो देखिए, लाखों लोग अप्लाई करते हैं और जीतने का चांस 10% से भी कम। जस्ट इमेजिन, आपको एप्पल ने जॉब दी है, आप अपनी फील्ड के बेस्ट लोगों में से हो, लेकिन आप US जाओगे या नहीं, ये डिसाइड करेगा एक कंप्यूटर का रैंडम ड्रॉ। मतलब सीरियसली, इससे ज्यादा रैंडम और क्या हो सकता है? तो इस किस्मत के खेल से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। गेम की दुनिया में इसको कहते हैं पे टू विन, और यहाँ इसका नाम है EB5 वीजा। मतलब किस्मत को साइड रखो और इन्वेस्टमेंट से सीधे ग्रीन कार्ड का रास्ता खरीदो। और इस EB5 में भी 2 रास्ते हैं आपके लिए। रास्ता A, शहरों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में $1.05 मिलियन लगाओ और 4-5 साल वेट करो।
रास्ता बी, गांव या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $800,000 इन्वेस्ट करो और ग्रीन कार्ड सिर्फ 3 से 12 महीनों में आपके हाथ में। अब आप ही बताइए, अगर रिसोर्सेज हैं तो स्मार्ट मूव कौन सा हुआ? लेकिन रुकिए, हर अच्छे एडवेंचर गेम की तरह इस रास्ते में भी ट्रैप्स हैं, धोखेबाज हैं। एक गलत मूव और स्क्रीन पर आ सकता है गेम ओवर। तो चलिए इन खतरों से बचने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक्सपर्ट दीपेश देशमुख का कहना है कि सबसे बड़ा ट्रैप पता है क्या है? इंटरेस्ट, ब्याज का लालच। लोग सोचते हैं कि उन्हें हाई रिटर्न्स मिलेंगे और इसी लालच में वो अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, ये ग्रीन कार्ड पाने का रास्ता है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कुछ रेड फ्लैग्स का, खतरे की घंटी। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट 4-5% से ज्यादा गारंटीड रिटर्न दे रहा है, बी केयरफुल। या कोई एडमिन फीस ही नहीं ले रहा, समथिंग इज फिशी। और सबसे जरूरी, अगर प्रोजेक्ट इतना छोटा है कि उससे 10 जॉब्स बन ही नहीं सकती, तो वहां से दूर ही रहिए। इस गेम में आपकी सबसे बेस्ट आर्मर, आपकी शील्ड, वो है कैपिटल स्टैक। सिंपल भाषा में ये बस ये बताता है कि जब प्रोजेक्ट से पैसा वापस आएगा तो पहले किससे मिलेगा। रूल बहुत सिंपल है, एक अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा हमेशा पहले इन्वेस्टर को यानी आपको मिलता है, डेवलपर को बाद में। अगर इसका उल्टा हो रहा है तो वो सबसे बड़ा चमकता हुआ रेड फ्लैग है। तो हमने लेवल्स की बात की, पावर अप्स की बात की, चीट कोड्स, फाइनल बॉस, सब कुछ। लेकिन एक मिनट सोचिए, इस पूरी क्वेस्ट का, इस पूरे एडवेंचर का असली प्राइस क्या है? क्या ये सिर्फ एक नए रंग की पासपोर्ट बुक है? दीपेश देशमुख की बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये सब सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में है। तो ये बेहतर जिंदगी है क्या आखिर? ये है सेफ्टी, सिक्योरिटी। ये है बिना करप्शन और रेड टेप के बिजनेस करने की आजादी, अपने बच्चों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसी जगह जहां रिस्पेक्ट हो, फेयरनेस हो, थोड़ा कम ट्रैफिक, थोड़ा कम पोल्यूशन। इस गेम का असली ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यही क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो इस ग्लोबल क्वेस्ट पर निकलने से पहले कुछ प्रो टिप्स ले लीजिए। नंबर 1, पहले अपना एंड गोल अच्छे से डिफाइन कीजिए। सिर्फ घूमना है, बिजनेस करना है या फैमिली के साथ परमानेंटली शिफ्ट होना है। नंबर 2, सिर्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट मत देखिए, सारे हिडन कॉस्ट, टैक्सेस, फीस सब समझिए। नंबर 3, अपने एडवाइजर्स और प्रोजेक्ट के कैपिटल स्टैक को अच्छी तरह से चेक कीजिए। और आखिरी और सबसे जरूरी, वो रास्ता चुनिए जो आपके गोल से मैच करता हो, ना कि वो जो सबसे सस्ता लग रहा हो। चलिए इस पूरी चर्चा को एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ते हैं। एक पल के लिए सब कुछ भूल जाइए और सोचिए, अगर आपके पासपोर्ट की कोई सीमा ना होती, कोई बंदिश ना होती, तो आप अपनी जिंदगी, अपना घर कहाँ बनाते?